यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां हर दिन चहल पहल रहती थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। वहां पर एक परिवार रहता था, जिसमें केवल दो ही लोग थे, हीरालाल और उसकी पत्नी कुंती। जहां पर एक और परिवार रहता था, जिसमें केवल 3 लोग थे, एक समय और उसकी पत्नी रीनू और उनका बेटा राजू। हीरालाल बहुत ही गरीब घराने का था, जिसके पास कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह एक जमींदार के यहाँ काम करने जाता था। जमींदार बहुत ही कमीना टाइप का था, जो अपने हर एक नौकर को डांटता था। एक दिन हीरालाल उसके यहाँ काम कर रहा था, तभी जमींदार आता है और कहता है, अरे भैया हीरालाल, क्या बात है? काम बहुत स्लो स्लो कर रहे हो। अरे सेठ जी सही से तो काम कर रहे हैं। क्या कादू, सही से काम कर रहे हो? खाली मुफ्त के पैसे दे दो तुमको बस, और कुछ नहीं। नाम में लाल आता है और काम में भी जरा लालपन ले आओ। सही से काम करो, वरना तुमको हम हटा देंगे। आया समझ? जमींदार को अपने पैसे का बहुत घमंड था। हीरालाल सीधा साधा बेचारा, वो भी क्या करे, मजबूरी थी। एक दिन हीरालाल घर पर बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, क्या हुआ जी, बहुत उदास हो? क्या करें, उदास ना हो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? क्या नहीं हुआ, ये पूछो। वह जमींदार काम सही से करो, उसके बावजूद काम सही से नहीं कर रहे हो। काम से हटा देंगे ऐसी धमकी देता है, और यहाँ अपने एक पड़ोसी जहाँ मिल जाओ, वह भी अपने पैसों का घमंड दिखाने लगते हैं। अरे तो जमींदार के यहाँ काम छोड़ क्यों नहीं देते? और रही बात पड़ोसी की, उनकी लोगों की आदत ही क्या कर सकते हैं। अगर छोड़ देंगे तो काम मिलेगा कहाँ? जल्दी ये भी तो अच्छा। हाँ, ये भी बात सही है। कोई नहीं, टाइम टाइम की बात है। आज उनका है तो कल हमारा होगा। काश अपना कोई लड़का होता बड़ा, तो वही कमा के लाता थोड़ा बहुत। ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही मिलेगा, और क्या क्या कर सकते हैं। इनके पड़ोसी थोड़े पैसे वाले थे, तो इनको कहाँ मिल जाते, वह जलील कर देते थे। एक दिन हीरालाल काम से वापस आ रहा था, तभी इधर से समय भी आ रहा था। वह रुकता है और कहता है, हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? हीरालाल बोलने ही जा रहा हो तो उसको बोलने ही नहीं देता है, अपना ही बोल देता है। और कहाँ से आ रहे होंगे? उस जमींदार के यहाँ से आ रहे होंगे, उसकी गुलामी करके, और क्या। हमारा तो बढ़िया है, बढ़िया खाते हैं और बढ़िया से घूमते हैं ना। हो, किसी की गुलामी नहीं, कोई चीज की चिंता नहीं। भैया, अगर आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है तो इसका घमंड न दिखाओ भैया। एक दिन ये सब छीन भी सकता है भैया, समय का खेल है भैया। आज तुम्हारा तो कल हमारा समय भैया, अब या सा क्या करें। अरे तुम हमको यह पाठ मत सिखाओ। समय समय की बात है, तुम्हारा कभी नहीं समय आएगा। आया समझ? तुम ऐसे ही गुलामी करते रहोगे। देखते हैं भैया। चलो देखते हैं। इतना बोलकर समय चला जाता है और हीरालाल भी चला जाता है। एक दिन हीरालाल अंदर से आता है और कुंती से कहता है, हम जा रहे हैं काम पर, ठीक? अरे खाना खा लीजिए। अरे मन नहीं कर रहा है आज, जल्दी आ जाएंगे और शादी में भी चलना है ना। अच्छा, हाँ याद नहीं था। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर कुंती अपनी पड़ोसन रीनू के घर जाती है और रीनू को आवाज लगाती है, रीनू दीदी, ओ रीनू दीदी। कौन आया है दिन दोपहर? फिर वह आती है और कहती है, अरे तुम, क्या हुआ, क्या चाहिए? अरे दीदी, जरा हमको अपने एक दिन के लिए कपड़े दीजिए, जरा शादी में जाना है। तुमको वह भी शादी में जाना है?
क्यों हम लोग शादी में नहीं जा सकते? हम तो बड़े अचंभे में हैं कि तुम लोगों को शादी का कार्ड किसने दिया। तुम गरीब लोगों को, नीची जातियों को। और रही कपड़ों की बात, तो वह तो हम नहीं देंगे। देंगे तो वह भी गंदे हो जाएंगे। हाँ, एक जोड़ी है, हमने किसी को देने के लिए रखा है। सोचा था कोई काम वाली आएगी तो देंगे, मगर तुम ही आई हो तो तुम्हें ही देंगे। बताओ, लोगी? अरे रीनू दीदी, इतना पैसों का घमंड न रखिए। ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। सब समय का खेल है दीदी। और रही बात कपड़ों की, तो हमने सोचा देखे हमारे बुरे वक्त कौन साथ देगा, इसलिए आए मांगने आपके कपड़े। आपको ही मुबारक। रीनू हैरान होकर बोलती है। ओम फू, इतने चाव से बोल रही हो? मांगने तुम आई हो, अब दे रहे हैं तो नखरे देखो। और क्या, समय का खेल वही तुम्हारा पति कहता रहता है। बस समय की बात है। तुम लोगों का कभी समय आएगा, खाली कही रही हो। समय का खेल है। चली जाओ, अब आना जाना यहाँ। आया समझ? बेचारी कुंती शर्मिंदा होकर चली जाती है। घर आकर बैठ जाती है। उतने में ही हीरालाल आता है और कहता है, क्या हुआ? बहुत उदास लग रही हो। शादी में नहीं चलना है क्या? क्या करें, शादी में जाने के लिए कपड़े तो है नहीं। सही अपनी परेशान के यहाँ मांगने जाएंगे तो उसने जलील कर दिया। समय के यहाँ गई थी। जब तुमको पता है कि उन सबको अपने पैसों का घमंड है, तो क्या जरूरत है जाने की और कपड़े मांगने की? नहीं थे, नहीं चलते शादी में, और क्या। अरे हमको क्या पता था कि वह जलील कर देगी। हमने सोचा देगी। हाँ, अरे वह कभी सुधर सकते हैं। चलो, अच्छा चलो, कल हमारा महीना पूरा होगा और तुम्हें कपड़े दिला देंगे, ठीक? अच्छा खाना बनाया? हमने सोचा शादी में चलेंगे, इसलिए अभी बनाया नहीं है। अच्छा चलो, बना देती हूँ। अगले दिन हीरालाल अपने जमींदार से महीने पूरे होने के पैसे मांगने जाता है। अरे जमींदार जी, पैसे? कहे के पैसे? अरे सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, उसके के ही। अच्छा, जरा वो इतनी लकड़ी काटो, उसके बाद ले लो और चले जाओ। फिर हीरालाल लकड़ी काटने लगता है। और काटने के बाद अंदर जाता है और कहता है, जमींदार साहब, काट दिया। अच्छा, ये लो रुपये। फिर जमींदार हीरालाल को पैसे देता है। फिर हीरालाल पैसे गिनने के बाद कहता है, अरे सेठ जी, इसमें तो पैसे कम हैं। कहे के पैसे कम है, जो छुट्टियां करी है उसके पैसे नहीं काटोगे? अरे ऐसा ना करिए सेठ जी, वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे तुम भूखे मरो या जिंदा मरो, हमसे क्या। हमारे जितने रुपए निकलते थे हमने उतने दे दिए। फिर हीरालाल उदास होकर घर की तरफ चला जाता है और घर जाने के बाद बैठा होता है। उतने में कुंती आती है और कहती है, क्या हुआ, बड़े उदास हो? क्या कुछ जमींदार से कुछ हुआ है? क्या करें कुंती, हमने अब सोचा था कि पैसे जमींदार देगा तो घर का राशन और तुमको कपड़े दिला देंगे। मगर क्या कहे, सेठ ने रुपये दिए नहीं। मगर दिए तो हैं, मगर आधे दिए हैं। आधे क्यों, पूरे क्यों नहीं दिए? अरे कह रहा था जो छुट्टी कर रहा था उसके काटे हैं। ऐसे कैसे छुट्टी के रुपये काट लिए? छुट्टी के कहीं रुपये काट जाते हैं? क्या करे, अब काट लिया तो क्या करे, लड़ने लगे उसे। अब हम उसके यहाँ काम नहीं करेंगे, बस ठान लिया, हम खुद का ही काम करेंगे। और एक बात याद रखना कुंती, हो बुरे समय में साथ आएगा उसका ही साथ देना है, बस, और किसी का नहीं। सब मतलब वाले होंगे जो भी होंगे। हाँ, मगर खुद का काम करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। अब जरा देखा जाए अपने रिश्तेदारों में कौन कौन साथ देगा इस बुरे समय में। लगाओ फोन कुंती और मांगो थोड़े रुपए। फिर
कुंती अपने रिश्तेदारी के पास फोन लगाती है और बहुत लोगों के पास फोन लगाती है और बात करती है, मगर कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ? कोई नहीं देने के लिए तैयार है। कोई कह रहा हमारा खुद का काम नहीं चल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। बस अब एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? उपाय यह है कि अब इस घर को बेचो और इसको बेच के दुकान खोली जाए। मगर इसे बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? उसी दुकान में रह लेंगे और क्या, वरना कहीं झोपड़ी डाल देंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो इससे बड़ा घर बनवाएंगे। फिर हीरालाल इस घर को बेच देता है। कुछ दिन बीतने के बाद हीरालाल का काम अच्छा चलने लगता है और बड़ा सा घर ले लेता है। वहीं पर उसके पड़ोसी समय अब एकदम रोड पर आ जाता है। एक दिन हीरालाल के घर आता है और कहता है, अरे भैया हीरालाल, हमारी थोड़ी मदद कर दो। हम रोड पर आगे हैं, हमको उधार देना है किसी का, वरना हमको वह जेल में डलवा देगा। तुमने हमारी खराब समय में मदद की थी, जो हम तुम्हारी करें मदद। अरे भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारा खराब समय में मजाक बनाया और मदद नहीं की। माफ कर दो भैया, कर दो मदद, वरना हम जेल चले जाएंगे भैया। फिर कुंती बोलती है, हमारा दिल तुम्हारे जैसा नहीं है। हम लोग दूसरों की परेशानी को समझते हैं, तुम्हारी तरह दूसरों का मजाक नहीं बनाते हैं। क्या पता आज हम उसका मजाक बनाएं, कल वह हमारा मजाक बना दे। समय का कुछ नहीं पता, कब किसका हो जाए। दे दीजिए इसे थोड़े से रुपए। फिर हीरालाल उसे रुपये देता है। देख लिया ना समय का खेल, कब किसका हो जाए पता नहीं, इसलिए कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए।